Assalamu alaikum dear students, this is Sir Mohsin. I welcome you with another lecture. मैं आज एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है उनको परेशानी होती है इस टॉपिक को समझने में कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं और इन्हें कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंसेस में इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। तो आज मैं आपको इसके मीनिंग समझाऊंगा वन बाय वन, ठीक है। और होपफुली आपको एंड तक पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा टॉपिक आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। और एंड में आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी जिसके मैं आंसर्स दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके आंसर जो है अपने मैच करेंगे डिस्क्रिप्शन में देखकर। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देखिएगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है ये हम समझेंगे। नेक्स्ट है हाउ इज़ इट यूज्ड, इसे हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किन सेंटेंसेस में कैसे मीनिंग देता है, कैसे मीनिंग देता है, उसके मायने क्या क्या होते हैं। व्हाट इज़ द एक्रोनियम ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक्रोनियम क्या होता है और एक्रोनियम क्या है, ये बेसिकली एक्रोनियम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है नंबर 4 एक्सरसाइज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और एंड में आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझने के लिए, ठीक है। सो देखिए नंबर 1 हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये दी गई है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिंक्स टू और मोर वर्ड्स, क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो लिंक करते हैं, ताल्लुक़ कायम करते हैं, जोड़ते हैं दो या दो से ज़्यादा जुमलों को, क्लॉजेस को, वर्ड्स को, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा जो जुमले होंगे, जो क्लॉजेस होंगे, जो वर्ड्स होंगे, उनको जो मिलाने वाला जो वर्ड है, उस मिलाने वाले वर्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। ये डेफिनेशन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, जो जुमलों को मिलाते हैं। वो अल्फाज कौन कौन से हैं, ये हैं वो अल्फाज फॉर, नॉर, और, सो, एंड, बट, येट, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा ये लिखा है फैन बॉयज़। ये जो फैन बॉयज़ हमने इन अल्फाजों के एक याद करने के लिए हम टर्म एक निकाल ली, उस टर्म को कहा जाता है एक्रोनियम। एक्रोनियम क्या होती है कि जैसे कि मुखफ़फ़ होता है, इसी तरह एक्रोनियम होते हैं कि कई सारे अल्फाजों, कई सारे वर्ड्स, टॉपिक्स या सब हेडिंग्स हों, उनको हमें याद करना हो तो उनको याद करने के लिए एक टर्म निकाली गई है जिसको कहा जाता है एक्रोनियम। तो एक नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो इन अल्फाजों को एक नाम दे दिया गया फैन बॉयज़ के नाम से ताकि आप आसानी से याद कर सकें, इसीलिए उसे कहा जाता है एक्रोनियम। तो आप याद रखेंगे फैन बॉयज़ तो आपको ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद हो जाएंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी फैन बॉयज़, ये है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसकी डेफिनेशन है, इसकी एक्सरसाइज है। देखें इसके सेंटेंसेस हैं, क्या कहा जा रहा है इसके अंदर। इसमें कहा जा रहा है फोर क्या मीनिंग देता है, बिकस के। फोर मीनिंग देता है बिकस के, ठीक है। आई टोल्ड हर टू लीव फॉर आई वॉज वेरी टायर्ड, मैंने उसे कहा जाने को क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। तो ये फोर क्या मायने दे रहा है, क्योंकि के मायने दे रहा है फोर। नेक्स्ट क्या है एंड क्या मीनिंग देता है, इन एडिशन टू, यानी कि मज़ीद ये के, और ये के। आई लाइक फुटबॉल एंड आई लाइक हॉकी, तो एंड यहाँ पर क्या मायने दे रहा है, मज़ीद ये के और ये के, ठीक है, मज़ीद ये के। नेक्स्ट है नोर के मायने होते हैं ना तो, ठीक है। जैसे कि होता है नीदर नोर, ना तो ना, ये ना के मायने देता है नोर। एंड नॉट, और नहीं। आई हैव नीदर डन द डिशेस नॉर द लॉन्ड्री, वो कह रहा है एक जुमले में कि ना तो मैंने डिशेस धोई हैं, ना तो मैंने लॉन्ड्री धोए हैं, ठीक है, क्या ना तो मैंने कपड़े धोए हैं। तो ये नीदर नोर, इसका एक पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है नीदर नोर का, ठीक है, एक साथ बनाया जाता है नीदर नोर, ना तो ना, ये मीनिंग होते हैं इसके। बट क्या मीनिंग देता है, हाउ एवर के, ताहम के, ठीक है। जैसे कि शी इज़ 85 बट शी स्टिल गोज स्विमिंग एवरी डे, वो 85 की है लेकिन वो अभी भी स्विमिंग के लिए जाती है रोज़ाना, ठीक है। तो हाउ एवर क्या मायने देगा ये, सॉरी बट मायने देगा हाउ एवर के, ठीक है। तो बट यहाँ पर हाउ एवर के मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट है और कहते हैं ईदर, आई विल ईट ईदर आ हैमबर्गर और हॉट डॉग। सो और जो है मीनिंग देता है वो या तो के, या के मीनिंग देता है। ईदर और एक पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसके मायने होते हैं या तो या, ठीक है, ईदर और। आई विल ईट ईदर आ हैमबर्गर और आ हॉट डॉग, या तो मैं हैमबर्गर खाऊंगा या हॉट डॉग, तो या के मायने आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
यट के मायने होते हैं लेकिन के मायने दे रहा है, ठीक है। और भी इसके मीनिंग होते हैं, वो अलग एक अगर आपको ये दिया जाए यट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो वहाँ पर वो मायने होते हैं तक के, ठीक है। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, यट यहाँ पर मीनिंग दे रहा है बट के। द वेदर वॉज कोल्ड यट ब्राइट एंड सनी, ठीक है। यट यहाँ पर मायने दे रहा है इसके बावजूद इसके, फिर भी, ये इसके मीनिंग होते हैं यट के। और लेकिन मीनिंग भी होते हैं इसके, लेकिन। वेदर जो है कोल्ड था, ठीक है, और इसके बावजूद फिर भी जो है धूप निकली हुई थी और रोशनी थी, यानी कि रोशन था और धूप वाला मौसम था, ठीक है, ब्राइट एंड सनी। नेक्स्ट है सो मीनिंग देता है देयर फोर के। देयर फोर मीनिंग्स इसलिए। इट वॉज स्टिल पेनफुल सो आई वेंट टू सी अ डॉक्टर। वो कह रहा है कि वो बहुत तकलीफ़ थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं डॉक्टर के पास चला गया। सो आई वेंट, तो सो मीनिंग दे रहा है देयर फोर के, इसलिए। अगर हम वर्ड टू वर्ड वैसे जाएँ, दूसरे मीनिंग भी उसके होते हैं तो, ठीक है, सो मीन तो भी निकलते हैं, तो यहाँ पर देयर फोर मीनिंग दे रहा है इसलिए। लास्ट में देखिएगा आपको दिया गया है, वही बात की गई कि these conjunctions are always placed between the two clauses or words that they are joining। वही बात बोली गई है जो मैंने आपको स्टार्ट में कही थी। ये जो अल्फाज हैं ये जुमलों को जोड़ते हैं, ठीक है, और दो सेंटेंसेस के दरमियान में आते हैं, ठीक है, जोड़ने के लिए। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड आप कर गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये है आपकी एक्सरसाइज। अगर आपने मेरे लेक्चर को गौर से सुना, उसके मीनिंग गौर से सुने, उनकी एक्सरसाइज देखी, सेंटेंसेस गौर से सुने, तो आप ये एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज देखें, सेंटेंस को देखें, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको 3, एक को आपको टिक करना है। इसके आंसर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। होपफुली आप इसके आंसर जो है अपने आंसर से मैच करेंगे और आप जो है कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको ना समझ आए फिर भी आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, इस तरह आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करें, जितनी एक्सरसाइजेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह आपको ये लेक्चर आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। होपफुली आप जो है मेरे लेक्चर को आपने पसंद किया होगा और मुझे जो है सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, ठीक है। मेरे लेक्चर को आप जो है देखें, बार बार देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।